आपके आंगन में भी गूंजेगी किलकारी, इनके यहाँ नतीजे हैं चमत्कारी। बांझपन की समस्या से छुटकारा चाहिए तो सिवान की जानी मानी महिला प्रसूति व बांझपन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वंदना कुमारी के पास आइए। यहाँ 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध है। पता है वंदना मैटरनिटी केयर क्लिनिक, पूजा मेडिकल हॉल, डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब डॉक्टर्स कॉलोनी सीवान। शहर के सेंटर पॉइंट चकिया बेंदुसार मोड़ पर स्थित मेट्रो हॉस्पिटल में अब एम्स की मशहूर MBBS व MD स्किन एंड VD स्पेशलिस्ट डॉक्टर रशीद शाहिद देंगे अपनी सेवाएं। बता दें कि मेट्रो हॉस्पिटल में पतरी, हाइड्रोसिल सहित अन्य कई तरह के ऑपरेशन बेहद ही कम खर्चों में किए जाते हैं और आज से इसमें एक और नया कीर्तिमान जुड़ गया। अब से डॉक्टर रशीद शाहिद यहाँ पर सप्ताह में 2 दिन सोमवार और मंगलवार को अपनी सेवाएं देंगे, जहां आप स्किन से जुड़े तमाम तरह की समस्या जैसे चेहरे पर दाग धब्बे, चेहरे पर झुर्रियां या छाई का निशान बन जाना, बालों का झड़ना, बालों का गिरना और समय से पहले सफ़ेद हो जाने जैसे सफ़ेद दाग, कील, मुहासे सहित तमाम तरह के रोगों का इलाज किया जाएगा। इस मौके पर मुजाहिद हसन, खालिद हसन और डॉक्टर अमजद हुसैन सहित तमाम लोगों ने क्या कुछ कहा है, सुने। क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, मेरा नाम डॉक्टर रशीद शाहिद है। मैं एक MD डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। मेरा MBBS मणिपाल यूनिवर्सिटी से हुआ है और PG कटिहार मेडिकल कॉलेज से, और एम्स पटना में मैं 3 साल SRशिप किया है मैंने। और जैसे कि है डर्मेटोलॉजी एक बहुत वास्ट ब्रांच है। इसमें लोगों को यही इम्प्रेशन है कि सिर्फ मलहम वाला ब्रांच है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसमें बहुत सारे चीज़ें होती हैं, बहुत सारे क्रॉनिक डिसीजेस होते हैं, जैसे ड्रग रिएक्शन हो गया या सोरियासिस वगैरह हो गया, पेम्फिगस हो गया, SLE हो गया। ये सब क्रॉनिक डिसीजेस होते हैं जिसमें एडमिशन करने की ज़रूरत पड़ती है। पेशेंट्स बहुत सीरियस भी होते हैं। और इसमें जैसे कि वास्ट रेंज बताया कि जैसे कि इसमें सिर्फ चर्म रोग ही नहीं होता है, उसमें नेल्स का आ जाता है, का आ जाता है, और हेयर का जैसे कि यहाँ जो होता है GFC, उसकी भी फैसिलिटीज़ दी जाएगी। विटिलिगो हो गया, विटिलिगो की सर्जरीज़ की जाती है यहाँ पे, लेज़र होता है, ट्रीटमेंट भी होता है। विटिलिगो भी एक ऐसा स्टिग्मा है सोसाइटी में, लोगों को लगता है कि ये ठीक नहीं होता है, लेकिन विटिलिगो भी अगर सही से इलाज किया जाए और सही टाइम पे किया जाए तो वो भी ठीक होता है। उसके अलावा डर्मेटो सर्जरी हो गया, जैसे स्कार वगैरह फेस पे हो गया, बॉडी पे हो गया, कोई मोल हो गया, ये सब की सर्जरीज़ भी की जाती है। और डर्मेटो सर्जरीज़ के अलावा जैसे केमिकल पीलिंग हो गया, फेस पे ग्लो के लिए हो गया, रिंकल्स वगैरह को हटाने के लिए भी, उसके लिए भी पील्स होता है। एक्ने के लिए होता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा चेहरे पे मुहासा वगैरह हो गया, तो उसके लिए भी दवा के साथ साथ केमिकल पीलिंग की भी फैसिलिटीज़ दी जाती है। और उसके अलावा जैसे हो गया कि फिलर्स हो गया, किसी को चेहरे का कहीं पे गड्ढा वगैरह हो गया, नॉर्मली नेचुरली हो गया है लेकिन ठीक नहीं हो पा रहा किसी दवा से, तो फिलर्स वगैरह भी का भी एक ऑप्शन होता है जो दिया जाता है। कुछ लोगों के चेहरों पे झुर्रियाँ हो जाती हैं तो बुढ़ापा दिखता है, तो उसके लिए हम लोग बोटॉक्स का इंजेक्शन का भी फैसिलिटीज़ देते हैं, जिससे चेहरा बहुत यंग हो जाता है, लोगों को अपने आप अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ता है लाइफ में। सर, सीवान देखा जाए तो मिडिल क्लास के लोग यहाँ रहते हैं और फेस से रिलेटेड जो इलाज होता है काफ़ी कॉस्टली होता है, तो आप इसमें सीवान के लोगों के लिए क्या स्पेशल है? देखिए, आज के डेट में क्वेकरी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हर जगह हर शहर का प्रॉब्लम ही ये है। लोग बहुत सारा अनाप शनाप लिखते हैं, क्रीम ये लिख दो, वो लिख दो, 10 तरह का लिखा जाता है। मैं एम्स से पढ़ा हुआ हूँ, मैं वहाँ की चीज़ें सीखा हुआ हूँ। मैं मेरे जो भी सीनियर्स रहे हैं अच्छी चीज़ें ही सिखाए हैं। कभी भी किसी का भी इलाज उतना ही करते हैं जितनी ज़रूरत हो। अगर किसी को 1 दवा या 2 दवा की ज़रूरत हो तो 2 दवा ही दी जाती है, वहाँ पे तीसरा दवा कभी ऐड नहीं होगा, ज़रूरत नहीं है। तो पेशेंट्स के फाइनेंशियल कंडीशन को लेके भी हम उसको ध्यान में रख के ही पेशेंट को इलाज किया जाता है। जैसे कि पेशेंट कोई आया, उसका फाइनेंशियल स्टेटस भी हम पूछते हैं, एक बैकग्राउंड चेक करने के लिए, पहनावा कैसा है, कपड़ा, पेशेंट को दवा अगर लिख रहे हैं तो वो अफोर्ड कर सकता है कि नहीं कर सकता है, उसके हिसाब से हमारा ट्रीटमेंट भी थोड़ा बहुत वेरी करता है, लेकिन आपको इलाज एकदम एक अच्छा मिलेगा यहाँ पे। मैं बहुत क्वालिफाइड डॉक्टर हूँ, मैं अच्छी जगह से सीखा हुआ हूँ मैं, तो जो भी इलाज होगा आप यहाँ पे अच्छा ही होगा। सेवाएं कब कब देंगे, क्या क्या टाइमिंग?
सोमवार मंगलवार मंडे ट्यूसडे को है, सुबह 9 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक ओपीडी टाइमिंग है। बाकी 5 डेज़ वेडनेसडे टू संडे पटना में प्रैक्टिस करता हूँ मैं। तो सिवान में सिर्फ 2 ही दिन आऊँगा मैं, मंडे ट्यूसडे। अगर किसी को आपके इलाज के बाद से कोई प्रॉब्लम आती है, किसी तरह कोई दिक्कत आती है, तो फिर उसको हैंडल करने के लिए कौन होगा? उसके लिए मेरा फ़ोन नंबर है। अब कोई भी मरीज़ अगर आता है तो कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हम उनको रिस्पॉन्स करते हैं। हम कोशिश करेंगे जितना अगर हो सकता है हेल्प कर सकते हैं, फ़ोन पे ज़रूर करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं वो लिखी जाती है जो वो नहीं अफेयर कर सकते, मतलब कि वो उतने पैसे वो नहीं जुटा पाते, तो फिर कैसे होगा? देखिए, हर चीज़ का एक रास्ता होता है, हर चीज़ का 2 ऑप्शन होता है। कुछ चीज़ें जो मेडिसिन जो होती हैं वो नेचुरल कॉस्टली होता ही है, उस चीज़ को हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन बाकी बहुत सारी मैक्सिमम मेडिसिन का ऑप्शन रहता है जो थोड़ा कम रेट का भी अवेलेबल कराया जा सकता है। पहले जैसे बोला कि पेशेंट का फाइनेंशियल कंडीशन उसके हिसाब से डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और ट्रेन डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। इनको मैं बचपन से जानता हूँ। जब मेडिकल कॉलेज में था, इस समय 8th 9th में पढ़ा करते थे। आई बहुत ही सोबर आदमी, जैसे स्किन सोबर चाहिए ना, वैसे ही आदमी सोबर है। सोबर, सॉफ्ट और मॉइस्ट, ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ कैरेक्टरिस्टिक होता है स्किन का। तो इंसान भी वैसा है, जैसा आपको चमड़ी चाहिए चिकना अच्छा, वैसे इंसान है। दूसरी बात क्या है कि एक्जिमा, सोरियोसिस बहुत ही मतलब क्रिटिकल कंडीशन एक्ने, जैसे क्या होता है हार्मोनल चेंजेस की वजह से एक्ने होता है। सोरियोसिस जो ऑटोइम्यून डिजीज है, और एक्जिमा ये बहुत चैलेंजिंग प्रॉब्लम है। साथ साथ क्या होता है कि सेक्स संबंधित समस्या जैसे सिफिलिस होता है, उसका इलाज करते हैं। और दूसरा बात क्या होता है, जैसे आपका प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ द हेयर, आप देख रहे हैं क्या कम उम्र में बच्चों का बाल जो है उजला हो जा रहा है। तो इसके लिए एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट इनके पास है। ये लोग क्या करते हैं कि बाल को हेल्दी बनाने के लिए प्लेटलेट रिच प्लाज्मा जो कि बाल में इंड्यूस करते हैं ये लोग, नीडल के माध्यम से, बहुत पतला नीडल होता है, तो हाइड्रोफेशियल करते हैं। देखिए इनका जो है कॉस्मेटिक काम इन लोगों का पहले से होता आया है। जावेद हबीब के बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तो कॉस्मेटिक प्लस डर्मेटोलॉजी एक नया चीज़ लेके आए और बहुत ही एडवांस रहे हैं ये। दूसरी बात क्या है कि आप जानते हैं मेट्रो की पहचान पैथोलॉजिस्ट से है। इनकी पत्नी जो है MD पैथोलॉजी कर रही है अलीगढ़ से। अब उन्होंने कर लिया है, अब आने में क्यों देरी है? सबसे बड़ा सवाल है कि आने में क्यों देरी है? इसलिए देरी है कि सिवान में एक नमूना था वाहिद अयूबी करके, उनके जानने के बाद चैलेंज बन गया सिवान में पैथोलॉजी। हर विभाग के डॉक्टर ऊपर से नीचे तक सिवान में बढ़े हुए हैं, लेकिन पैथोलॉजी में एक शून्य हो गया था। उस वक्त गैप को पूरा करने के लिए वो आएंगे, लेकिन अब उनके पास चैलेंज क्या है कि वाहिद से अच्छा कैसे करें। तो वही चैलेंज उनको जो अभी तक डरा रहा है, और वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, कुछ ऐसा करें कि हम उनसे ऊपर जाए, उनसे कुछ बेहतर करें और मेट्रो का नाम और ऊपर जाए। धन्यवाद। हाँ, पहले तो डॉक्टर लोग थे, अभी मेरे भाई हैं डॉक्टर राशिद जो MD डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। ये एम्स में SRCP किए थे, उसके बाद पटना में भी इनकी अपनी क्लिनिक है। उसके बाद अभी ये सिवान में भी अपने हॉस्पिटल में अब सेवा दे रहे हैं। और MD डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर की सिवान में कमी भी थी, बहुत ही कम लोग सिवान में हैं। तो अभी ये हमारे भाई डॉक्टर राशिद यहाँ पे सेवा देंगे भी है। तो फिलहाल ये मंडे और ट्यूसडे 2 दिन सिवान में रहेंगे और बाकी दिन पटना है, और उसके बाद फिर सिवान ये कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। डॉक्टर शाहिद अब यहाँ पे लोगों का ट्रीटमेंट है, वही राशि शाहिद हमने ट्रीटमेंट देंगे, क्या देखिए सबसे नेग्लेक्टेड डिजीज़ जो है हमारी सोसाइटी में, स्पेशली जो यहाँ पर ज़्यादा डेवलप नहीं है। देखिए एडवांस शहर में तो ठीक है, एडवांस शहर में डर्मेटोलॉजी के लिए लोग एक्टिव है, बट यहाँ पर थोड़ा सा नेग्लेक्टेड एरिया है। तो एक अच्छा पहल है। और साथ में यहाँ पर एस्थेटिक सर्जरी और एस्थेटिक गाइडेंस, हेयर फॉल, जो कितना दाग, सफ़ेद दाग होता है, किल मुहासा, आपका चेहरा में जो दाग होता है, छाई जिसको बोलते हैं, उस सबका ट्रीटमेंट अवेलेबल होगा। तो लोगों के लिए तो अच्छा है, सस्ते रेट में, इकोनॉमिकल रेट पे। ठीक है। देखिए बहुत ही खुशी की बात है कि डॉक्टर राशिद जिसके पहले MD करने के बाद एम्स पटना में थे, और ये सिवान के लिए सौभाग्य है कि लोग अपने ज़िले में आके खिदमत करते हैं। एम्स के बाद वो असिस्टेंट प्रोफेसर के भी ऑफ़र था, ज्वाइन कर सकते थे। तो ये बहुत खुशी की बात है। और सिवान में आप लोगों को मालूम है कि MD डॉक्टर डर्मेटोलॉजी के बहुत कम है, जिन्होंने MBBS किया हो, MD किया हो, बहुत ही कम है। तो ये सिवान के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है हमसे, और हमें उम्मीद है कि इससे सिवान के लोगों को लाभ पहुंचेगा। और वैसे भी मेट्रो हॉस्पिटल में आप लोगों को मालूम है कि इलाज काफ़ी सस्ता और पब्लिक फ्रेंडली हॉस्पिटल है।
हाँ, हमें खुशी है। डॉक्टर राशिद आए यहाँ पे, वो एम्स से करके आए हैं और आप लोग सबको बताएं कि यहाँ कम प्राइस पे, इकोनॉमिकल प्राइस पे स्किन की सर्विसेज अवेलेबल है। जितना जो जिसके लिए हम लोग बड़े बड़े शहरों में जाते थे स्किन के, क्योंकि स्किन की कोई ज़्यादा अच्छे डॉक्टर नहीं है, कम लोग है, सीट भी कम होता है, तो लोग डॉक्टर्स भी कम है। तो यहाँ पे सारे एडवांस सर्जरी हो, जो भी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा उसका सॉल्यूशन होगा। और आप लोग सबको बताएं कि आए और इकोनॉमिकल प्राइस पे 2 दिन ही अपना सेवा देंगे।